तरीके से बनाए रखती हूँ। मैं अपने पूरे शरीर के बालों को वैक्स करती हूँ और अपनी त्वचा को मुलायम और चिकनी बनाए रखने के लिए नहाने के बाद मैं रोजाना बॉडी बटर क्रीम लगाती हूँ। मेरे चेहरे के बाल नहीं हैं और हर 15 दिनों में मैं चेहरे के बालों के किसी भी निशान को हटाने के लिए थ्रेडिंग उपचार से गुजरता हूँ। क्रॉस ड्रेसिंग की आदत के कारण मैंने एक फ्लैट किराए पर लिया है जिसमें मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पास सभी प्रकार की महिलाओं के कपड़े हैं, ब्रा, पैंटी, साड़ी, सलवार, कमीज, टॉप, स्कर्ट और नाइटी। मैंने 3 तरह के हेयर विग और 2 जोड़ी ब्रेस्ट फॉर्म भी खरीदे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रेस्ट फॉर्म सिलिकॉन एडहेसिव वाले सिलिकॉन ब्रेस्ट होते हैं जिन्हें मैं अपनी छाती से लगा सकती हूँ। वे असली स्तनों की तरह दिखते हैं। जब भी मैं फ्लैट में होता हूँ तो खुद को तैयार रखती हूँ। जब कपड़े पहने होते हैं तो कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि मैं पुरुष हूँ। इसके बजाय मैं एक खूबसूरत भारतीय महिला की तरह दिखती हूँ। मेरी हाइट 5-8 इंच और फिगर 36-32-36 है। कभी कभी उत्सुकतावश मैं कपड़े पहन लेती हूँ और अपने फ्लैट से पास के बाजार या शॉपिंग मॉल में जाती हूँ और अनुमान लगाती हूँ कि कोई भी मुझे क्रॉस ड्रेसर के रूप में नहीं पहचानता। इसके बजाय पुरुष और लड़के मेरे शरीर को कामुक निगाहों से देखते हैं। कुछ बुरे लड़कों ने बाइक पर मेरा पीछा करने की भी कोशिश की। इस दिन स्नान करने के बाद मैंने अपना विग पहना था जिसमें सिरों से लंबे काले बाल थे। फिर मैंने अपना वार्डरोब खोला और अपने 36 इंच के ब्रेस्ट फॉर्म पेयर को बाहर निकाला। मैंने अपनी छाती पर ब्रेस्ट फॉर्म लगा दिए। मेरे स्तनों में काले निप्पल थे। मैंने अपने अर्ध सख्त लिंग को अपनी जांघों के बीच में छिपा लिया और एक काली पैंटी पहनी थी। पैंटी इतनी नरम थी और इसने मेरी अस को इतनी अच्छी तरह से ढक लिया था कि मैं पहले से ही एक महिला की तरह महसूस करने लगी थी। फिर मैंने ब्लैक कलर की ब्रा निकाली। मैंने अपने ब्रेस्ट को ब्रा कप में रखा और पीछे से ब्रा को हुक कर दिया। मैंने एक गहरी गर्म दरार बना ली थी। अब मैंने सोचा कि दिन के लिए क्या पहनना है। मैंने नीली साटन की साड़ी चुनी। सबसे पहले मैंने एक नीला पेटीकोट निकाला। मैंने पेटीकोट पहना और उसकी गांठ को अपने पेट के नीचे बांध लिया। मेरे भगवान पर पेटीकोट की सामग्री ने मेरी जांघों पर छुआ और ब्रश किया जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने हल्के नीले रंग का ब्लाउज निकाला जो साटन कॉटन से बना था। मैंने ब्लाउज पहना था और उसमें आगे की तरफ हुक लगे थे। मेरे ब्रेस्ट और बाहों पर ब्लाउज टाइट था। इसमें डीप नेक कट और बैक कट भी था। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई। मैं बहुत सुंदर और हॉट लग रही थी। किसी भी आदमी को पागल करने के लिए मेरे ब्लाउज से अच्छी मात्रा में दरार निकली थी। फिर मैंने नीली साड़ी को अपने पेटीकोट के चारों ओर लपेटना शुरू किया और अंत में 2 गुना पल्लू बनाकर अपने ब्लाउज पर पिन कर दिया। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब बारी थी मेकअप और एक्सेसरीज पहनने की। मैं ड्रेसिंग टेबल के पास बैठ गई। सबसे पहले मैंने अपने चेहरे पर लिक्विड फाउंडेशन क्रीम लगाई और चारों तरफ पाउडर फाउंडेशन लगाकर इसे फिनिशिंग टच दिया। फिर मैंने अपनी पलकों पर आईलाइनर लगाया और अंत में अपनी भौहों के पास काजल लगाया। फिर मैंने अपने होठों पर गहरे गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई। मैंने नीले रंग की छोटी बिंदी निकालकर अपने माथे पर लगाई।
फिर मैंने अपनी उंगलियों में लाल सिंदूर लिया और अपनी मांग पर सिंदूर लगाया। मेकअप किया गया था। मैंने 2 सोने की नकली बालियां ली और उन्हें अपने कानों में पहना। फिर एक मंगलसूत्र का हार निकाला और मेरे गले में पहना दिया। फिर मैंने पायल की एक जोड़ी निकाली और उन्हें अपने पैरों के चारों ओर पहना। सब कुछ हो चुका था, इसलिए मैं अपनी अलमारी में गया और 10 नीले रंग की कांच की चूड़ियां निकाली और अपनी कलाई पर 5-5 चूड़ियां पहनी। अब जब मैं आईने के पास खड़ा था, तो मैं खुद को पूरी तरह से तैयार भारतीय गृहिणी के रूप में देख सकती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो या नहीं, कृपया कमेंट करना ना भूलें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।